हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट राघव सिंह। वेलकम टू ट्यूटोरियल नंबर 4। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स और सिंटैक्स के बारे में, जहाँ पर हम देखेंगे बेसिक ओवरव्यू हम लोग लेंगे इस चीज़ का। जस्ट इन केस कोई ऐसी स्पेसिफिक टॉपिक है तो वो हम इस कोर्स में आगे चलकर एज वी गो हम उस चीज़ को कवर करते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं। उसके आपको 4 ऑप्शंस होते हैं। पहली चीज़ तो है जिससे आप डिक्लेयर कर सकते हैं, वो होता है VAR वेरिएबल। 2016 में जो चेंजेस आए थे उसके बाद आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं लेट के साथ भी, आप कॉन्स्ट के साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कॉन्स्ट का मतलब कोई नंबर अगर आप कांस्टेंट रखना चाहें, या आप कोई लिटरल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डिक्लेयर करना है 10 तो ऑलवेज 10 ही रहेगा। इसको इसकी कोई वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। अगर हम 10 टाइम्स 10 करेंगे इसकी वैल्यू तो हमेशा ही फिक्स रहेगी। तो इसको आपको कोई स्पेशल डिक्लेरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, या आप डायरेक्टली जैसे आप अपने कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं, आप डायरेक्टली इसको बिना डिक्लेयर किए आप डायरेक्टली ही यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पॉइंट नंबर 1 से, और मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि लेट और वार में क्या डिफरेंस होता है एज वी प्रोग्रेस इन दिस कोर्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि VAR क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल हमने x को डिक्लेयर कर दिया, तो अभी हुआ क्या कि सिस्टम ने x के लिए मेमोरी एलोकेट कर दी, लेकिन क्योंकि x में अभी कोई वैल्यू नहीं है तो वहाँ पर वैल्यू स्टोर क्या होगी। तो फॉर एग्जांपल अभी हम अगर देखना चाहें कि x का आउटपुट क्या है, तो आप ये लिखिए console.log x को, और हम देखते हैं कि अभी इसका आउटपुट क्या आता है। मैं इस चीज़ को थोड़ा छोटा कर दूं और इसको आउटपुट रन करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं x जो है वो इस समय अनडिफाइंड है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने x को वैल्यू दे दी 10, और जस्ट फॉर इजियर फॉर्मेटिंग और अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप जब कोड लिखते हैं वो दूसरे डेवलपर भी पढ़ते हैं, तो जब आप कोई डिक्लेरेशन या सिंटैक्स लिख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें। थोड़ा सा प्रोफेशनल और इजी टू रीड कोड हो जाता है आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो अब हमने x को डिक्लेयर कर दिया 10, और हम x का आउटपुट लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अब x का आउटपुट क्या निकलता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू हो गई 10। अब जावास्क्रिप्ट में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जावास्क्रिप्ट में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने x को डिक्लेयर किया था 10। अगर हम नीचे आकर के x को हम डिक्लेयर कर देते हैं 20, इसका मतलब ये है कि जब जावास्क्रिप्ट में जब कोड पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है इन ऑर्डर ऑफ लाइन। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो यहाँ पर x की वैल्यू थी 10, जैसे ही आप नीचे आए x की वैल्यू हो गई 20। तो अब जो मेमोरी में x की वैल्यू स्टोर्ड है वो है 20। तो जब आप उसका आउटपुट लेंगे तो उसका आउटपुट आएगा 20 रादर देन 10, जो कि वैल्यू आपने इनिशियली आपने उसको अलॉट की थी, एलोकेट करी थी। तो चलिए इसका आउटपुट देख लेते हैं कि अब जब हमने x को 20 कर दिया तब इसका आउटपुट क्या आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 20 है। अब एट द सेम टाइम जैसा कि मैंने बोला कि ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर जो फॉर एग्जांपल हमने इस चीज़ को हटा करके यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर x की वैल्यू 10 है और हमने उस चीज़ का प्रिंट आउट ले लिया और हमने x की वैल्यू को बाद में बदलने की कोशिश करी, तो क्योंकि आउटपुट ऑलरेडी हो चुका है और x की वैल्यू इवन दो अब सिस्टम में 20 हो चुकी है, लेकिन वो चीज़ आपके सिस्टम में वो चीज़ आपके आउटपुट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। कारण ये है क्योंकि अब प्रिंट आउट ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसको ट्राई करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अब x की वैल्यू 10 है, इवन दो हमारे इंटेंशंस थे हमने उसको चेंज करके 20 करना चाहा, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि जो ऑर्डर है वो जावास्क्रिप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब दूसरी चीज़ है वो है लेट।
अगर आप जावास्क्रिप्ट से अपडेटेड रह रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान होगी। अब इसमें डिफरेंस क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी आप सिर्फ ये समझ लें कि आप लेट से भी एक्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस चीज़ का आउटपुट लेते हैं तो भी आपको सेम वैल्यू ही आएगी। अब इसमें डिफरेंस क्या है, वो स्कोप का फर्क होता है। स्कोप को हम डिस्कस करेंगे जल्दी ही। देखिए यहाँ पर भी x की वैल्यू 10 आई है, और जो मैंने अभी आपसे बताया था, अगर हम x को बाद में चेंज भी करना चाहें तो भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा गेट बार और लेट में। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 10 रही, क्योंकि इन जब कोड पढ़ा जाता है वो लाइन ऑफ ऑर्डर में पढ़ा जाता है। तो चलिए अब स्टेटमेंट्स का एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने डिक्लेयर किया x, y और z को। अब हमने x की वैल्यू दे दी 10, y की वैल्यू हमने दे दी 20, z को हमने बोला कि इट इज इक्वल टू x प्लस वाई, और एट द सेम टाइम हमने z का आउटपुट ले लिया। तो अगर सब कुछ सही चला तो x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 20, और z में 10 प्लस 20 ऐड होकर के जो वैल्यू है वो z में स्टोर हो जानी चाहिए, और वही वैल्यू आउटपुट होनी चाहिए। तो चलिए अपने प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए रिजल्ट आया 30। तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम एज इंटेंडेड काम कर रहा है। दूसरी चीज़ जो एट द सेम टाइम मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम स्टेटमेंट्स और सिंटैक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप ये सेमीकोलन हटा दें तो भी यहाँ पर आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कारण ये है क्योंकि आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ते हैं और उसमें सेमी कॉलम्स का यूज़ होता है। तो मैं इनकरेज करूँगा कि आप अपनी ये आदत ना छोड़ें। और जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट आपको देखने के लिए। लेकिन अगर विदाउट सेमी कॉलम्स भी आप लिख रहे हैं तो भी कोड एग्जैक्टली सेम बिहेव कर रहा है। लेकिन मैं आपको सभी को इनकरेज करूंगा कि सेमी कॉलम्स अपने लगाने की आदत ना छोड़ें, क्योंकि सभी लोग दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी पढ़ते हैं उस जिसमें कि ये मैंडेटरी होती है, तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है वो आप और बाकी डेवलपर्स भी पढ़ते हैं, तो उस चीज़ की फॉर्मेटिंग को थोड़ा इजी ऑन द आइज रखें। इस चीज़ को बहुत ही अलग तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन इस जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको पढ़ने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं इनकरेज करूँगा कि इसकी स्पेसिंग का और वाइट स्पेस अच्छे से बना के रखिए, ताकि कोई भी प्रोग्रामर हो, अगर फॉर एग्जांपल हम इस चीज़ को ऐसे भी कर देते हैं तो भी ये प्रोग्राम अगर हम इसको ऐसे भी कर देते हैं तो भी ये प्रोग्राम एग्जैक्टली सेम काम करेगा। चलिए इसको सेव करके ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए 30 आ रहा है इसका रिज़ल्ट। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं ये फॉर्मेटिंग पढ़ने में काफ़ी दिक्कत कर रही है। तो मैं इनकरेज करूँगा कि आप फॉर्मेटिंग जब आप लिखें तो ऐसा कोड लिखें जो कि इजी ऑन द आइज़ है और दूसरे प्रोग्रामर को समझने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये कोई दूसरा इंसान अगर आपका कोड पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी दो पार्ट्स की इस ट्यूटोरियल में। पहली चीज है कमेंट्स और दूसरी चीज है नेमिंग कन्वेंशंस। तो अगर आप सिंगल लाइन कमेंट दे रहे हैं तो आप उसको बड़ी इजीली इस तरीके से लिख सकते हैं, डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, शायद स्पेलिंग गलत है। और अगर आप मल्टी लाइन कमेंट देना चाह रहे हैं जावास्क्रिप्ट में तो आप उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और कमेंट करना एक बहुत ही अच्छी हैबिट है।
ये न सिर्फ आपको जब आप अपना कोड लॉड करके 1 महीने बाद देखते हैं तो उसको भी अंडरस्टैंडिंग में मदद करता है, एट द सेम टाइम जो दूसरा डेवलपर आपके कोड को देख रहा है उसको भी देखने में बहुत मदद करता है। तो अब इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के लास्ट चीज को हम फोकस करते हैं, जो कि है नेमिंग कन्वेंशंस। इस चीज को मैं अभी हटा देता हूँ। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे, रियल लाइफ में तो हम एक्स वाई जेड से काम नहीं चला सकते। रियल लाइफ में भी जो भी वेरिएबल्स होंगे उनको हम ऐसा करेंगे जो कि इजी टू अंडरस्टैंड होंगे, और न सिर्फ अपने लिए बट दूसरे डेवलपर के लिए भी। तो अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम उसको इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, जिसको कि बोलते हैं कैमल केस डिक्लेरेशन। तो हम अगर बोलना चाहें तो रादर देन एक्स वाई जेड की जगह हम उसको एक इजी टू अंडरस्टैंड नाम दें, जैसे कि हुआ फर्स्ट नंबर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्टार्ट होता है स्मॉल से, लेकिन जो भी आपका जो वेरिएबल का सेकंड एक्सप्रेशन आप कह लीजिए, वो आप कैपिटल में रखेंगे। तो वेरिएबल फर्स्ट नंबर या वेरिएबल सेकंड डिजिट तो आप डी कैपिटल रखेंगे, जिसको कि कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन करते हैं। और जब हम फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे एट द सेम टाइम, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। कैलकुलेट फॉर एग्जांपल, हम कोई नंबर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, कैलकुलेट सम करना चाह रहे हैं, तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। अभी मैं फंक्शन नहीं डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो कि पहला अल्फाबेट है वो स्मॉल में होना चाहिए, और जो कनेक्टिंग अल्फाबेट है जो कि मेक सेंस करता हो, आप कैलकुलेट सम जैसे समझ रहे हैं, कैलकुलेट एरिया समझ लीजिए, तो फॉर एग्जांपल आपका सी स्मॉल में होना चाहिए और ए कैपिटल में होना चाहिए, जिसको कि हम कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को फॉलो करें ताकि आपका कोड इजी टू अंडरस्टैंड हो, न सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरे डेवलपर्स के लिए भी। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, उनको जैसा कि मैंने आपको बोला था कि var var और लेट में क्या डिफरेंस है, कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, ये सब हम समझेंगे अगले ट्यूटोरियल में। और इन केस अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं एनकरेज करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि न सिर्फ आप बल्कि आपकी फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देख करके उनसे बेनिफिट हो सके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स।